वाई वी केयर वीगन का जो इनिशिएटिव है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? I'll just say this is a great gesture by YV Care to create something like this wonderful. And I've tasted some of the stalls which are completely vegan, but I don't feel like there is anything missing. The taste is amazing, and I feel कि इन्होंने जो ये पूरा create किया है ये इसलिए किया है कि let's be kind, and it's very important for us to understand क्योंकि हम kind words बोलने जब खड़े होते हैं तो बहुत kind चीज़ें बोलते हैं, लेकिन gestures की बात आती है तो हार्डली हम में से कुछ 1 और 2% पीपल ही होते हैं जो उसको समझ पाते हैं और उसके हिसाब से काम कर पाते हैं. तो आई फील ये एक अवेयरनेस है फॉर ऑल दोज पीपल जो कि थोड़े क्रूअल हैं. आई से माई सेल्फ ऑल्सो, आई एम ऑल्सो. सो आई एम गेटिंग इंस्पायर्ड बाई सीइंग एवरी वन आउट हियर. ऑलमोस्ट एवरी वन जिन्होंने भी स्टॉल लगाए हैं वो सब वीगन्स हैं. और क्योंकि मैं बहुत क्यूरियस थी टेस्ट करने के लिए कि जैसे उन्होंने चिकन मटन एंड एवरीथिंग दे हैव क्रिएटेड, it tastes amazing. So I don't know if tomorrow I turn vegan, all because of you guys. Thank you so much for having me here, and I would like to ask you, and what all are your motives, like to turn the entire world vegan? नहीं, एक्चुअली मोटिव हमारा दुनिया को बदलना नहीं है. हमारा मोटिव ये है कि जो मासूम पशुओं के साथ जो क्रूरता हो रही है वो बंद हो जाए, दुनिया अच्छा बन जाए. उस प्रोसेस में तो बुराई क्या है? करेक्ट, एब्सोल्युटली. और दुनिया अपने जो पशु पक्षी के अलावा इंसानों के साथ भी थोड़े बेहतर हो जाए. दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम अगेन आई सेड दैट हम बातें करने के लिए जब खड़े होते हैं तो हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत काइंड वर्ड्स यूज़ करते हैं, लेकिन जब बात आती है अपने साथियों के लिए खड़े होने के लिए या उनके लिए काइंड होने के लिए तो उसमें से बहुत कम लोग होते हैं जो खड़े होते हैं. सो आई बिलीव दैट एवरी वन ऑफ अस शुड बी काइंड. सर ऑल्सो आपको लगता है कि ये नीड ऑफ द आवर है? यू कैन टेल अस समथिंग अबाउट दैट, और अगर इनिशिएटिव के बारे में थोड़ा सा सर और डिटेल में बताएं. मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप आए, सारा जी आए, और उन्होंने थोड़े समय में जो आसपास देखा, जो चखा, उससे वो समझ गए कि ये कितना अच्छा है. ट्रूली, यस. और ये नीड ऑफ द आवर है, डेफिनेटली नीड ऑफ द आवर है. ये नीड ऑफ द आवर इसलिए है क्योंकि इससे सिर्फ वो मासूम पशु नहीं बचते हैं, इससे हम धरती की रक्षा करते हैं, इससे हम पर्यावरण को बचाते हैं. बहुत सारे साइंटिस्ट का ऐसा कहना है कि कुछ ही सालों में 2024 में शायद 2040 में शायद समुद्र खाली हो जाएगा, मच्छियाँ बचेगी नहीं. तो ऐसे ऐसे प्रेडिक्शन है. हमारा जो भी ये एनिमल एग्रीकल्चर है, यहाँ पे हम इतने, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं नॉनवेज खाता हूँ तो मैं एक ऐसे जानवर को खाता हूँ जिसने ऑलरेडी 10-50 आदमियों का खाना खाया है. बकरी को हम 1 साल बड़ा करते हैं, फिर 10 ही आदमी खाते हैं. तो उतना हमारे पास संसाधन नहीं है. धरती ये बोझ ले नहीं पाएगी. इंसान की आबादी बढ़े जा रही है और हम सबको अपने लग्जरी, अपने टेस्ट में बस खाए जाना है. सो हम अपने हाथ से धरती खा रहे हैं. सो ये हम सबकी ज़रूरत है. धरती बचेगी नहीं अपने बच्चों के लिए. सो थैंक यू वेरी मच कि आप आए. एंड सॉरी अगर मैं थोड़ा पैशनेट हो जाता हूँ. No, you have to be, of course. That's how you can inspire other people. थैंक यू. सारा, जैसे आपने कहा कि बहुत सारी क्रूएल्टी होती है, कोई मैसेज देना चाहेंगे जो आपके फैंस हैं और जो व्यूअर्स हैं हमारे? बस यही कहना चाहूँगी कि बी काइंड, बी नाइस, बी पॉजिटिव, एंड आई थिंक एवरीथिंग इज गोना टर्न पॉजिटिव ऑटोमेटिकली. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर योर ओपनिंग. थैंक यू. थैंक यू.